सो हेलो वंस अगेन। तनाव की सीरीज में आगे चलते चलते हम और कुछ चीज़ों पे गौर करते हैं जिससे हम अपना तनाव खुद कम कर सकें। तो एक परिस्थिति होती है जब तनाव होता है, जब कुछ नुकसान हो जाता है हमारा। जैसे मानो कि घर में गेस्ट आए हों, आपने बहुत अच्छा अपना टी सेट निकाला हो और क्रॉकरी का एक पीस टूट जाता है। गुस्सा आता है, एकदम गुस्सा आता है। अब ये जो चीज़ है वो टूट तो किसी से भी सकती थी, तो कब भी नुकसान हो ना, तो अब नुकसान तो हो गया। तो नुकसान के होने के बाद के जो दूसरे नुकसान हो सकते हैं ना हमारे रिएक्शन से, अब उनसे बचना है हमने, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। वो जो चीज़ टूट गई वो टूट गई है। तो एकदम रिएक्ट करने से आस्ते आस्ते, धीरे धीरे हमें हर चीज़ जो सीखनी है ना, सुनने में बड़ी आसान लगेगी। क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज इतनी ज़्यादा है और स्ट्रेस मैनेज हमसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि हर चीज़ को प्रैक्टिस लगती है। ऐसे मैंने बोला और आपने कर दिया, इनफैक्ट अगर मैं ही करने लग जाऊं ये सारी चीज़ें, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, इन्हें टाइम लगेगा, पर हमें ये सोचना है कि हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे लगातार। और इस प्रैक्टिस को लगातार करने का हमारा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? खुद ही का तनाव कम करना, अपने आसपास के लोगों का, जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स। और जब ये सब का तनाव कम होगा तो आस पड़ोस का और सोसाइटी का एट लार्ज तनाव कम ही होने वाला है ना। तो रिएक्शन नहीं देना है, हमें पॉज ले लेना, और उस पॉज में क्या उस समय सोचना है कि अब जो नुकसान तो हो गया, तो जब मैं ये इस रिएक्शन को करूँगा, इस तरीके से गाली गलौज करूँगा, डांटूँगा, और क्योंकि कुछ अनाप शनाप जो मैं शायद वैसे ना बोलूँ वो बोल दूँगा, क्योंकि अभी तो हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, अपने इमोशनल ब्रेन से काम कर रहे हैं, लॉजिकल ब्रेन से नहीं। तो इस रिएक्शन से और जो नुकसान होंगे उनके बारे सोचो, और फिर जब आप उनके बारे सोचोगे तो आप समझोगे कि जो नुकसान अब हो गया है, जिसको हम पलट नहीं सकते हैं, उस रिस्पॉन्स के ऊपर रिएक्ट करने से और जो दूसरे सेकेंडरी जो हमारे नुकसान हैं वो क्या हो सकते हैं, और अगर वो हुए तो हमारा नुकसान और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा पॉज लेके उस चीज़ को एक अलग तरीके से तब डील करें, तो फिर हमारा जो नुकसान हो गया वो तो होगा, उसके बाद वाले नुकसान हम कितने रोक सकते हैं। अगर ये चीज़ दिमाग में हम ठान के आज से इस पे प्रैक्टिस करने लग जाए ना, तो तनाव और नुकसान दोनों ही कम होंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज में एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस सीरीज में के बारे इतने लोग बात कर रहे हैं, इतने तरीके दिए जा रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है ना। ये फेलियर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हम तो सुन तो सब रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और हर चीज़ को, अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए नई आदतों को हमें डाल टू हैव अ डेवलप अ न्यू हैबिट, हमें कुछ समय लगेगा। तो वो जो समय है उसको, उसमें हमें प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस जिस दिन हम शुरू कर देंगे उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम बदल के अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, उस दिन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज़ की बेनिफिट आप देखने लग जाओगे। And it is very important, and you know that there is no health without mental health. Thank you.